पूजन शिक्षण शिविर के अंतर्गत आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी के आशीर्वाद से हम क्रमशः अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमने पूजन के उद्देश्य की ओर दृष्टिपात किया, अब हम पूजन के द्रव्य की ओर दृष्टिपात करेंगे। हम रोज पढ़ते हैं उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई है धवल मंगल गान रवा कुल जिन गृहे जिन नाथ महम यजे। तंडुल, हम तंदुल पढ़ते हैं, हिंदी में तंदुल होता है, संस्कृत में तंडुल होता है। और धवल मंगल गान यह है एक प्रातः काल में गाया जाने वाला विशेष गान है। और धवल मंगल गान जिनके मंगल रूप धवल है, ऐसे उन अहंत और मिष्ठी के गान को रवा कुल यानी मधुर स्वर में जिन गृहे नहीं गृहे मंदिर में भगवान के सामने हम पूजा करते हैं। और ये अष्टद्रव्य है उदक चंदन तंडुल पुष्प चरु दीप धूप फल और अर्घ। इस प्रकार से हम देखेंगे उदक को कई प्रकार से पूजा में लिया गया है। जल भी लिया गया है, नीर भी लिया गया है, तोय बारी कम श्री फलादि शीतलनाथ भगवान की पूजा में लिया गया है। लोगों ने कम नहीं समझ पाए तो उन्होंने दूसरा बदल दिया उन्होंने। और पानी, अब विचार करना है कि जल ही जीवन है, जल ही अमृत है और जल ही विष भी है। ये नीति शास्त्र में कहा गया है कि जल अमृत के समान होता है अगर उसे भोजन के पश्चात लिया जाए। भोजन मत लिया तो बलशाली होता है, और अगर भूख शांत होने का लिया जाए तो अमृत समान हो जाता है, और अगर प्रारंभ में ले लिया जाए तो विष के समान हो जाता है। जल के बिना जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि यदि किसी माँ के गर्भ में शिशु है और उसके गर्भाशय का जल कम होता है तो शिशु का जीवन या जन्म लेने की प्रक्रिया भी मुश्किल हो जाएगी। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, वैज्ञानिक दृष्टि बहुत विशालता है, अपन कभी अलग से चर्चा करेंगे इसकी। और जरा यानी बुढ़ापा, जल की कमी होने से चेहरे पर झुर्रियां आती हैं, हमारी त्वचा संकीर्ण हो जाती है और इस प्रकार से बुढ़ापे का स्वरूप दिखने लगता है। और मृत्यु, अगर हमारे शरीर में जो 70% जल है, अगर 5-6% जल भी कम हो जाएगा तो शरीर हमारा कोमा में चला जाएगा और मरण को प्राप्त हो सकता है। इसलिए जल के माध्यम से ही जन्म है, जल के माध्यम से ही बुढ़ापा है, जल के माध्यम से मृत्यु है। तो हे भगवान, हम यह जल चढ़ा करके अपने स्वभाव को मलछीन, जो हमारे स्वभाव में विकृतियां हैं, जो मेरे आत्मा में दूषित परिणाम हैं, जो विभाव स्वभाव है, उसे मैं दूर करना चाहता हूं। और पिपासा को शांत करना, शारीरिक पिपासा को शांत करने वाला है, ऐसे जल को मैं आपके चरणों में चढ़ा हूं। संकल्प पूर्वक मैं संकल्प करता हूं कि मैं जन्म जरा मृत्यु को नाश करने का पुरुषार्थ करूंगा, तब जल चढ़ाना सार्थक होगा। हमें जन्म को नष्ट करने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है चंदन, अगरु चंदन, मलागर चंदन, रक्त चंदन, कृष्ण चंदन, तगर चंदन, ये 5 प्रकार के चंदन है। चंदन शीतलता करे तपद वस्तु पर भी। तो चंदन यदि लकड़ी को जलाया जाएगा तो वह जलाने का काम करेगी, उसे घिस के लगाया जाएगा तो वह शारीरिक और तपन को शांत करती है। लेकिन हम यहाँ शारीरिक तपन को शांत करने का उद्देश्य नहीं ले रहे हैं। हम अपने परिणामों में होने वाले उद्वेग, क्षोभ, क्रोध, आवेश आदि को दूर करने के लिए भगवान आपके वचनों का हम अवलंबन लेकर के अपने जीवन की सांसार की तपन को दूर करना चाहते हैं। तप हरसल शीतल वाच सुचंदन नाही, नंदीश्वर पूजा हम पढ़ते हैं। भगवान आपके वचन इस प्रकार से हैं जो हमारे भव के आताप को दूर करते हैं। और इसी संकल्प के साथ कि मैं अपने द्वारा किसी दूसरे के जीवन में दुर्गंध पैदा नहीं करूंगा, दूसरे के जीवन में असाता पैदा नहीं करूंगा। मैं अपनी वाणी से वीणा के समान दूसरों को उत्साहित करूंगा, उमंग लाऊंगा, उल्लासित करूंगा, लेकिन वाण के समान उनके जीवन में तीक्ष्णता, उनके जीवन में कसैलापन, उनके जीवन में किसी प्रकार का जहरीला काम नहीं करूंगा। इस संकल्प के साथ ही अपने आप को चंदन जैसा बनाना है। तो काटे तो सुगंध, जलाए तो सुगंध, घिसे तो सुगंध, हमारा जीवन भी सुगंधमय हो जाए।
इस प्रकार से चंदन, लेकिन ध्यान रखना चंदन में चंदन ही लें, केसर ना लें। केसर अलग है, चंदन अलग है, इसका ध्यान रखें। अक्षत अखंड जो छत विक्षत नहीं है, ऐसे अखंड धुले हुए चावल को अक्षत बोलते हैं। परिणाम छत विक्षत ना हो, हम मंदिर में जाएं और देव गुरु शास्त्र के प्रति हमारा श्रद्धान अखंड हो, तो उस समय हमारे सांसारिक कारण हमारी पूजा में व्यवधान न बने। कहीं हमारा मित्र आ गया, कहीं हमारा शत्रु आ गया, हमारे प्राण उद्दुलित हो गए, हमारे प्राण रागमा हो गए, और दूसरे को देख करके हम इस प्रकार की पूजा में व्यवधान न करें और दूसरों की शांति को भंग न करें, उनके जीवन में अखंडता बनी रहने दें। इस प्रकार से यह संकल्प करते हुए ऐसा पुरुषार्थ करना है कि मेरा जीवन खंड खंड ना हो, मेरे आत्मा का स्वरूप खंड खंड ना हो, मेरी आत्मा शाश्वत है, अखंड है, उसको अखंडता को प्राप्त कर दे, ऐसी भावना से हमें अक्षत लेना है। पुष्प सुगंधता का प्रतीक है। काम वासना, आज हम देखते हैं कि जितने भी सांसारिक वासनाएं कार्य होते हैं पुष्प प्रधान होते हैं, चाहे वह वरमाला हो या वरमाला का मंच हो या सज्जा हो, ऐसे इस काम वासना के प्रतीक को जो कि हमारे जीवन को असाता से जोड़ता है, इसीलिए ध्यान रखना है। काम वासना, आकांक्षा, कामना को छीन करने के संकल्प के साथ ऐसा पुरुषार्थ करना है कि जैसे पुष्प का जीवन क्षणिक होता है, वह खिलने से लेकर मुरझाने तक लगातार सुगंधित रहता है, दूसरों को प्रशस्तता प्रदान करता है, जीवन को मंगल बनाता है और कांटों में भी खिला रहता है, अर्थी पर भी वह सुगंधित रहता है। इसी प्रकार भगवान मेरा जीवन भी अनुकूलता के साथ जिए, प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम अनुकूल रहें, असाधक समय में भी हम साथा को देखें और अपने जीवन को मंगल बनाने के लिए पुष्प के समान दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाएं, दूसरे के जीवन में उत्साह उमंग बढ़ाएं। किसी प्रकार से उनके जीवन में कोई हम ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरे का जीवन विकृत हो, ऐसी भावना के साथ हमें ये द्रव्य समर्पित करना है। और मैं अभी 4 द्रव्यों का ले रहा हूं केवल। एक बार बता दूं आपको मैं कि भगवान के समक्ष जो भी आता है वह उत्कृष्ट हो जाता है। जैसे हम पीते हैं पानी, चढ़ाते हैं जल, नीर, और जल रखा जाता, पानी रखा जाता है जग में और जल रखा जाता है कलश में। इसी प्रकार हम देखते हैं अक्षत, खाते हैं चावल, चढ़ाते हैं अक्षत, जब वही चावल पूजा में प्रयुक्त होते हैं अक्षत का रूप ले लेते हैं। और उसी प्रकार से हम देखेंगे नैवेद्य, खाते हैं भोजन करते हैं लेकिन चढ़ाते हैं नैवेद्य। तो ये जैसे जैसे भगवान के उसमें आते हैं तो उस पे से हमारा जीवन भी मंगलमय बनता जाता है, उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, पूजा में मुख्य रूप से हमें अपने परिणामों को संभालना है। कई माता बहनों देखता हूं मैं कि पूजा करते करते अगर अभिषेक होना शुरू होता है, वह पूजा को छोड़ करके अभिषेक देखने पहुंच जाती हैं, उनके परिणाम छत विक्षत हो जाते हैं, उनकी पूजा अधूरी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है, पूजा के समय में हमें अपने परिणामों को स्थिर रखना है और संकल्प पूर्वक पूजा करना है और पुरुषार्थ पूर्वक अपने जीवन से अशुभ असाता को दूर करना है, क्रोधावेश को, उद्विग्नता को, क्षोभ को दूर करने का पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाना है। आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज।